अरविंद केजरीवाल का ऑपरेशन पर्दाफाश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया बीजेपी के खिलाफ विधायक की खरीद फरोख्त का स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने की खरीद फरोख्त की कोशिश। संगम विहार विधायक दिनेश मोहनिया को दिया 4 करोड़ का ऑफर। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे पेश। कल सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है। पिछली हेयरिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश और तेज कर दी है। डागर से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कारण बताओ नोटिस भेज सकती है बीजेपी। पहले थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सफाई देने की मंशा, लेकिन बाद में इरादा बदला। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनने का जमकर करेंगे विरोध। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे भी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। कांग्रेस ने की दिल्ली में चुनाव कराने की मांग। हारून यूसुफ ने कहा बीजेपी में है दम तो विधानसभा भंग कर कराए चुनाव। कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो दिल्ली के अंदर विधानसभा भंग करे और चुनाव करे। कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई जन आक्रोश रैली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर बोला हमला। शेर सिंह डागर ने दी सफाई, कहा आपके विधायक दिनेश मोहनिया को नहीं दिया पैसे का ऑफर। शेर सिंह ने कहा दिनेश खुद ही मिलने आए थे उनसे, शिष्टाचार वश मिला। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से मिलने आए थे वो, और अपने आप को खुद ये कह रहे थे कि हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं। हमारा जो है संगम विहार में कोई काम नहीं हो रहा, ना बिजली का ना पानी का, जनता हमारे जो है कपड़े फाड़ रही है, हम आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं। कश्मीर में राहत बचाव का काम तेज। सेना के हेलीकॉप्टर से 20 मोटरबोट्स, दवा, पानी और खाने की खेप भेजी गई। श्रीनगर के आसपास के इलाके अब भी पानी में डूबे, वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजी गई ये बोट्स। जम्मू से ही MI-17 हेलीकॉप्टर से सीमावर्ती इलाके पुंछ और राजौरी के लिए भेजे गए कंबल और टेंट। जम्मू से रामसू तक हाईवे की मरम्मत पूरी, लेकिन रामसू के आगे 2 किलोमीटर सड़क बाढ़ में बही। सड़क बनाने में कम से कम लगेंगे 5 दिन। उधमपुर के पंचारी इलाके में लैंडस्लाइड से कई मकान दबे, 30 लोगों के मरने की खबर। अभी तक 7 शव निकाले गए। फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा। पुराने रास्ते से ही भक्त जा सकते हैं दरबार, नया रास्ता फिलहाल रखा गया बंद। नए रास्ते पर पड़े हैं पत्थर, बीच बीच में पहाड़ों से भी गिर रहे हैं पत्थर। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों के लिए बंद किया गया है नया रास्ता। पहले कटरा से जाना होगा अर्धकुमारी, उसके बाद सांची छत से भैरव मंदिर की ओर जाना होगा। फिर भैरव मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के लिए पैदल करनी होगी यात्रा। भारी बारिश के चलते पिछले 4 दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा थी बंद, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्त थे खासे परेशान। जम्मू डिवीजन में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 16 सितंबर तक बंद रहेंगे, राज्य सरकार ने दिया आदेश। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं, बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 5 टीमें मौके के लिए रवाना।
हालात पर निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई एक टीम। संयुक्त सचिव की देखरेख में टीम करेगी काम। टीम को श्रीनगर में कैंप करने के लिए कहा गया। श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित। झेलम में आए उफान से श्रीनगर शहर में घुसा पानी। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर। लाल चौक समेत कई इलाकों में बाढ़ का तांडव। अस्पतालों में भी घुसा बाढ़ का पानी। श्रीनगर में लोगों को निकालने के लिए सेना की ली जा रही है मदद। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में। जम्मू के राजौरी में लहरों में फंसे 2 लोगों की बची जान। सेना ने दोनों को सुरक्षित निकाला। मनोवर नदी में आए उफान के बाद तेज लहरों में फंसे थे दोनों। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने बचाई जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कई जगहों पर भरा पानी। रास्ते में फंसे गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों की ली जा रही है मदद। बाढ़ के कारण चकादा बाग से पुंछ तक चलने वाली बस सेवा बाधित। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रोकी गई यात्रा। बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान। बाढ़ में कई जगह टूटी सड़कें। बैंगलोर के रहने वाले एक ही परिवार के 10 लोग कश्मीर में फंसे। परिजनों के मुताबिक पहले हुई थी फोन पर बात। शुक्रवार को वापस लौटना था, लेकिन अब फोन से नहीं हो पा रहा है संवाद। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के बाद उफान पर नदियां। इंद्रावती, महानदी, पैरी, शिवनाथ और खारून जैसी नदियां खतरे के निशान के करीब। बस्तर में इंद्रावती नदी के सैलाब से छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश से संपर्क टूटा। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त। सैलाब से फसल हुई बर्बाद। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। दिल्ली के विज्ञान भवन में समाज सुधारक अय्यनकली के सम्मान में गोष्ठी। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। दलित समाज सुधारक अय्यनकली की आज 152वीं वर्षगांठ। मोदी ने कहा, अय्यनकली ने उठाई थी छुआछूत के खिलाफ आवाज। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महात्मा गांधी भी थे अय्यनकली से प्रेरित। कहा, समाज में समानता लाना था अय्यनकली का लक्ष्य। हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी महान पूर्वजों, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि जहां पर हम लोगों को प्रतिबंध है उस रास्ते पर मैं जाऊंगा, बैलगाड़ी लेकर के जाऊंगा। और अय्यनकाली जी गए। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, मारपीट हुई, कुछ लोगों को चोटें पहुंची, लेकिन वो झुके नहीं। समाज को जगाने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से आरोपों पर मांगा जवाब। रंजीत सिन्हा पर कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के घर के विजिटर बुक को कब्जे में लिया। रंजीत सिन्हा को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का दिया गया समय। ओरिजिनल रजिस्टर है, जिसका कॉपी उन्होंने पहले पेश किया था, उस ओरिजिनल रजिस्टर को सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ली है और उसकी सुनवाई आगे होगी। प्रशांत भूषण ने गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। दागी सांसदों, विधायकों के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने को कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव ने राज्य सरकारों को अलग अलग लिखी चिट्ठी, राज्यों से 1 साल में सुनवाई पूरी करने को कहा। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण, मन से अखिलेश सरकार को ललकारा। सभा में बीजेपी सांसद सुरेश राणा भी मौजूद। मंदिर का माइक उतार दिया जाता है, मस्जिद का माइक नहीं। यह लोकतंत्र नहीं और इस सेकुलरिज्म भी नहीं। और इस प्रकार के सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने का कार्य करोगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ेंगी और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब होना। बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ममता पर वार, शारदा चिटफंड को लेकर दीदी पर जमकर साधा निशाना। आज 17 लाख गरीब बांग्ला वासियों की डिपोजिट शारदा चिटफंड में डूब गई है। दीदी, आज क्यों आपको उपवास करने का मन नहीं होता? आज क्यों धरना देने का मन नहीं होता? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बंगाल में कम्युनिस्टों और टीएमसी के शासन में कोई फर्क नहीं। आज बंगाल की जनता मानती है कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों मौसेरी बहनें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। चौरंगी में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा, बंगाल में ममता की उल्टी गिनती शुरू हो गई।